सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है 2025 में, उसके लिए टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो है इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी कैंडिडेट्स इस बार रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो मैं आपको 100% ये गारंटी देता हूँ कि आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम से रिलेटेड पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उस भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो है कौन सी गैस जो है ये आपका अवशोषित होती है। तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो है ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ये आपका अवशोषित होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, तो ये आपका CO2 होता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि मानव शरीर में जो है रक्त का पीएच मान जो है ना सामान्यतः कितना होता है। तो देखिए, मानव शरीर में रक्त का जो पीएच मान है ना ये आपका 7.4 होता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि न्यूटन का कौन सा नियम जो है क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के रूप में जो है आपका जो वो जाना जाता है। तो देखिए, न्यूटन के गति का जो तीसरा नियम है ना, इसे आपका एवरी एक्शन टू इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन यानी क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के रूप में जो इसे जाना जाता है। तो ऑप्शन सी गति का तीसरा नियम आपका करेक्ट आंसर होगा। और गति का दूसरा नियम को जो ये आपका F=ma के रूप में जो वो जाना जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि विद्युत प्रतिरोध की जो है SI इकाई जो है ना ये क्या होता है। तो देखिए, विद्युत प्रतिरोध की जो SI इकाई है ना ये आपका ओम होता है। और ओम को जो है आपका किस प्रकार से डिनोट किया जाता है, तो इस प्रकार से आपका जो वो डिनोट किया जाता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि पानी का रासायनिक सूत्र जो है ये क्या होता है। तो देखिए, पानी का जो रासायनिक सूत्र है ना ये आपका H2O होता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। CO2 जो होता है ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। NaCl की बात कर ले तो ये आपका सोडियम क्लोराइड का होता है। और ऑक्सीजन का आपका O होता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी जो ग्रंथि है ना ये कौन सी होती है। तो देखिए, मानव शरीर में जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है ना ये आपका लीवर होता है, यानी इसे हिंदी में जो है आपका यकृत जो वो कहा जाता है। तो ऑप्शन बी यकृत आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि ध्वनि की जो चाल है ना ये सबसे अधिक किस माध्यम में जो वो देखने को मिलता है। तो देखिए, ध्वनि की जो चाल है ना ये सबसे अधिक जो है ये आपका सॉलिड में यानी ठोस में जो ये आपका देखने को मिलता है। तो ऑप्शन ए ठोस आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में जो है कौन सी गैस जो है ये पाया जाता है। तो देखिए, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में जो है ना ये आपका नाइट्रोजन गैस जो है ये आपका पाया जाता है। और नाइट्रोजन जो गैस है ये कितने प्रतिशत पाया जाता है, तो ये आपका 78% जो ये आपका पाया जाता है। कभी कभी एग्जामिनर आपसे क्या करता है कि वायुमंडल में दूसरी सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो ये एग्जाम में जो पूछा जाता है। तो देखिए, दूसरा अगर पूछा जाना तो ये आपका ऑक्सीजन गैस जो ये आपका पाया जाता है। और ऑक्सीजन गैस जो ये इसकी जो प्रतिशत मात्रा ये कितना परसेंट पाया जाता है, तो ये आपका 21% जो ये आपका पाया जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि किस विटामिन की कमी से जो है ये आपका रतौंधी रोग होता है। तो देखिए, विटामिन ए की कमी से जो है ना ये आपका रतौंधी रोग होता है। और विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है ये आपका रेटिनॉल होता है। तो विटामिन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि रेडियोधर्मिता की जो खोज है ना ये किसके द्वारा जो वो किया गया था। तो देखिए, रेडियोधर्मिता की जो खोज है ना ये आपके हेनरी बैक्वेरेल के द्वारा जो वो किया गया था। तो ऑप्शन डी हेनरी बैक्वेरेल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि प्रकाश वर्ष जो है ना ये किसका माप होता है। तो देखिए, प्रकाश वर्ष की बात कर ले तो ये जो आपका दूरी का जो वो माप होता है। तो ऑप्शन बी दूरी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि पेनिसिलिन की जो खोज है ना ये किसने किया था। तो देखिए, पेनिसिलिन की जो खोज है ना ये आपके अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा जो वो किया गया था। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि किस तत्व की कमी से जो है एनीमिया यानी रक्ताल्पता जो रोग है ना ये आपका होता है। तो ये जो आपका किस तत्व की कमी के कारण होता है, तो ये आपका आयरन की कमी के कारण होता है। और आयरन का जो सिंबल यानी सूत्र ये क्या होता है, तो ये आपका Fe होता है। तो ऑप्शन बी आयरन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि ओजोन परत जो है ये किससे हमारी रक्षा करती है। तो देखिए ओजोन जो परतें होती है ना ये पैराबैंगनी किरणों से जो है हमारी रक्षा जो वो करती है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। और ओजोन का अगर एग्जाम में सूत्र आपसे पूछ ले तो देखिए इसका जो सूत्र होता है ना ये आपका O3 होता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि डीएनए का जो फुल फॉर्म जो वो क्या होता है। तो देखिए डीएनए का जो पूर्ण रूप है ना ये आपका डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। और आरएनए का अगर आपसे फुल फॉर्म पूछा जाए तो आरएनए में आपको क्या करना है कि डी आपको हटा देना है। राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है ना ये आपका आरएनए का फुल फॉर्म होता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि मानव शरीर में जो है कुल कितनी हड्डियाँ होती है। तो देखिए मानव शरीर में जो है ना ये आपके 206 हड्डियाँ होती है। तो ऑप्शन ए 206 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि किस ग्रह को जो है ये लाल ग्रह के नाम से भी जो वो जाना जाता है। तो देखिए मंगल ग्रह को जो है ना ये लाल ग्रह के नाम से भी जो वो जाना जाता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि विद्युत धारा की जो है एसआई इकाई जो है ना ये क्या होती है। तो देखिए विद्युत धारा की जो एसआई इकाई है ना ये आपका एम्पियर होता है। और एम्पियर को जो ये आपका ए से जो वो डिनोट किया जाता है। तो ऑप्शन सी एम्पियर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि किस अम्ल का जो उपयोग है ना ये बैटरी में जो वो किया जाता है। तो देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल यानी HCl का जो प्रयोग है ना ये आपका बैटरी में जो वो किया जाता है। तो ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक अम्ल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि मानव शरीर में रक्त का जो शुद्धिकरण है ना ये किस अंग के द्वारा जो वो किया जाता है। तो देखिए मानव शरीर में रक्त का जो शुद्धिकरण है ना ये आपका गुर्दा के द्वारा जो वो किया जाता है। तो ऑप्शन सी किडनी यानी हिंदी इंग्लिश में जो है आपका इसे किडनी कहा जाता है और हिंदी में जो इसे आपका गुर्दा जो वो कहा जाता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि प्रकाश की जो चाल है ना ये सबसे अधिक किस माध्यम में जो वो आपको देखने को मिलता है। तो देखिए प्रकाश की जो चाल है ये सबसे अधिक जो है ना ये आपका निर्वात में जो वो देखने को मिलता है। तो ऑप्शन डी निर्वात आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि किस विटामिन की कमी से जो है ये आपका स्कर्वी रोग होता है। तो देखिए विटामिन सी की कमी से जो है ना ये आपका स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है ये क्या होता है, तो ये आपका स्कॉर्बिक एसिड होता है। तो ऑप्शन सी विटामिन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि मानव शरीर में सबसे छोटी जो हड्डी है ना ये कौन सी होती है। तो देखिए मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी है ना ये आपका स्टेपीज होता है। वहीं अगर सबसे बड़ी हड्डी की बात कर ले तो देखिए मानव शरीर में जो सबसे बड़ी हड्डी होता है ना ये आपका फीमर होता है जो कि आपका जांघ की हड्डी होता है। तो ऑप्शन ए स्टेपीज आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि पानी का जो क्वथनांक है ना ये समुद्र तल पर कितना होता है। तो देखिए पानी का क्वथनांक समुद्र तल पर जो है ना ये आपका 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि पृथ्वी पर दिन और रात होने का कारण क्या होता है। तो देखिए पृथ्वी पर दिन और रात होने का जो कारण है ना ये पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण होता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि श्वसन प्रक्रिया में कौन सी गैस जो है ना ये आपका उपयोग जो वो किया जाता है। तो देखिए श्वसन प्रक्रिया में जो है ये आपका कौन सा गैस जो वो आपका उपयोग किया जाता है। तो ये जो आपका ऑक्सीजन गैस का इस्तेमाल जो वो किया जाता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इसमें आपका जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ना वो आपका निकल जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि कौन सी ग्रंथि जो है ना इंसुलिन का जो वो स्राव करती है। तो देखिए ये जो आपका अग्नाशय ग्रंथि है ना ये इंसुलिन का जो वो स्राव करती है। तो ऑप्शन बी अग्नाशय आपका करेक्ट आंसर होगा। अब बहुत सारे बच्चों का ये कमेंट्स रहता है कि सर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाइए। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो आपका रेलवे एग्जाम का जो है ना आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही है। तो ये जो आपके प्रीवियस ईयर में रेलवे के एग्जाम में जो है सारे प्रश्न जो वो पूछे गए हैं और इसी अकॉर्डिंग जो आपका आगे के एग्जाम में जो आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट अगर बात कर ले कि कौन सा धातु जो है ना ये आपका द्रव अवस्था में जो ये आपका पाया जाता है। तो देखिए पारा जिसे आपका मरकरी कहा जाता है और इसका जो सिंबल होता है ये आपका Hg होता है। और पारा ही जो है ना ये आपका द्रव अवस्था में जो वो पाया जाता है। तो ऑप्शन बी मरकरी आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि ऊर्जा का जो एसआई मात्रक है ना ये क्या होता है। तो देखिए ऊर्जा का जो एसआई मात्रक है ना ये आपका जूल होता है और इसे जो आपका जे से जो वो डिनोट किया जाता है। तो ऑप्शन बी जूल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं। तो देखिए मानव हृदय में जो है ना ये आपके 4 कक्ष होते हैं, यानी 4 जो वो कक्ष होते हैं। तो ऑप्शन सी 4 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन है कि दूध को दही में परिवर्तित करने में जो है कौन सा जीवाणु सहायक होता है। तो देखिए दूध को दही में परिवर्तित करने में जो है ना ये आपका लैक्टोबैसिलस जो ये आपका सहायक होता है। तो ऑप्शन बी लैक्टोबैसिलस आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि किस वस्तु का जड़त्व जो है ना किसी वस्तु का जो जड़त्व है ये आपका किस पर जो वो निर्भर करता है। तो देखिए किसी भी वस्तु का जो जड़त्व है ना ये उसके द्रव्यमान पर जो ये आपका निर्भर करता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि ध्वनि तरंग जो है ना ये किस प्रकार की तरंगे होती है। तो देखिए ध्वनि जो तरंगे होती है ना ये आपके अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। तो ऑप्शन बी अनुदैर्घ्य तरंग आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी तक पहुँचने में जो है ये कितना समय लेता है। तो देखिए सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचने में जो है ना ये आपका 8 मिनट जो वो लगता है। तो ऑप्शन बी 8 मिनट आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि पौधे में जल का जो परिवहन है ना ये किसके द्वारा होता है। तो देखिए पौधे में जल का जो परिवहन है ना ये आपका जाइलम के माध्यम से होता है। तो ऑप्शन बी जाइलम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए जो है ना ये किस धातु का उपयोग जब वो किया जाता है। तो देखिए विद्युत चुंबक बनाने के लिए जो है आपका आयरन धातु का जो है ना यानी सॉफ्ट आयरन का जो है ये उपयोग जब वो किया जाता है। तो ऑप्शन बी सॉफ्ट आयरन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर आपसे चांदी का सूत्र पूछ ले कि चांदी का सूत्र क्या होता है तो ये आपका एजी होता है, यानी सिल्वर का जो सूत्र होता है ये आपका एजी होता है। तांबा की बात कर ले यानी कॉपर का जो होता है ना ये आपका क्या होता है तो ये आपका सीयू होता है। और एल्यूमिनियम का जो सूत्र है ये आपका एल होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि कौन सा विटामिन जो है ना शरीर में कैल्शियम के अवशोषण में जो ये आपका मदद करता है। तो ये आपका विटामिन डी जो वो करता है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि रक्त समूह की जो खोज है ना ये किसके द्वारा जो वो किया गया था। तो देखिए रक्त समूह की जो खोज है ना ये कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा जो वो किया गया था। तो ऑप्शन बी कार्ल लैंडस्टीनर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि ओम का जो नियम है ना ये आपका किससे संबंधित है। तो देखिए ओम का नियम आपका क्या कहता है। तो देखिए V = IR ये जो आपका ओम का नियम होता है। और ओम का जो नियम है ये आपका किससे संबंधित है। तो ये आपका V यानी वोल्टेज से भी संबंधित है, I मतलब करंट से भी संबंधित है, और R यानी रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध से भी जो ये आपका संबंधित है। तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि कोशिका का जो ऊर्जा केंद्र है ना ये किसे कहा जाता है। तो देखिए पावर हाउस ऑफ द सेल जो है ना ये माइटोकॉन्ड्रिया को जो वो कहा जाता है। तो ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं आत्मघाती के जो थैला ये किससे कहा जाता है। तो ये आपका लाइसोसोम को जो वो कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि रेडियो तरंगों की जो खोज है ना ये किसके द्वारा जो वो किया गया था। तो देखिए रेडियो तरंग की जो खोज है ना ये आपके हेनरिक हर्ट्ज के द्वारा जो वो किया गया था। और किस वर्ष में किया गया था। तो ये आपके 1880 के दशक के अंत में जो है इसका रेडियो तरंगी की खोज जो है हेनरिक हर्ट्ज के द्वारा जो वो किया गया था। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि विटामिन B12 में जो है कौन सा तत्व पाया जाता है। तो देखिए विटामिन B12 में जो है ना ये आपका कोबाल्ट तत्व पाया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि पौधे अपना भोजन जो है ये किस प्रक्रिया के द्वारा जो वो तैयार करते हैं। तो ये प्रकाश संश्लेषण के जरिए जो है ये आपके तैयार जो वो करते हैं। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि किस गैस को जो है हंसने वाला गैस जो वो कहा जाता है। तो देखिए नाइट्रस ऑक्साइड जिसका आपका फॉर्मूला जो है N2O होता है और इसी को जो है आपका हंसने वाली गैस जो वो कहा जाता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि अम्लीय वर्षा का जो है मुख्य कारण जो ये क्या होता है। तो देखिए अम्लीय वर्षा का जो मुख्य कारण है ना, ये आपका सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है। और सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए इसका जो सूत्र होता है ना सल्फर डाइऑक्साइड का, वो आपका SO2 होता है। और नाइट्रोजन ऑक्साइड की बात कर ले तो ये आपका NO2 होता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि कौन सा ग्रह जो है ना धरती का जुड़वा जो वो कहलाता है। तो देखिए पृथ्वी का जो जुड़वा है ना, ये किस ग्रह को कहा जाता है। तो ये आपके शुक्र ग्रह को जो वो कहा जाता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि विद्युत मोटर जो है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो देखिए विद्युत मोटर जो है ना, ये आपके विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर जो ये आपका कार्य करता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। यानी आपका जो विद्युत मोटर जो है ये आपके विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी मैग्नेटिक इंडक्शन पर जो है ये आपका जो वो कार्य करता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी जो कोशिका है ना, ये कौन सी होती है। तो देखिए मानव शरीर में जो सबसे बड़ी कोशिका होती है ना, ये आपका तंत्रिका कोशिका होता है। तो ऑप्शन बी तंत्रिका कोशिका आपका करेक्ट आंसर होगा। हालांकि मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलती टाइप हो गया है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका जो है ना, ये आपका तंत्रिका कोशिका होता है। जब प्रश्न आपका इस प्रकार से पूछा जाए कि मानव शरीर में जो है ना सबसे बड़ी जो कोशिका है ना, ये कौन सी होती है। तो देखिए मानव शरीर में जो सबसे बड़ी कोशिका है ना, ये आपका मादा अंडाणु, जिसे आपका जो है इंग्लिश में ओवम जो वो कहा जाता है। तो ये जो आपका सबसे बड़ी जो वो कोशिका होती है। लेकिन सबसे लंबी अगर पूछा जाए तो ये आपका तंत्रिका कोशिका होता है। और सबसे छोटी कोशिका की बात कर ले तो ये जो आपका शुक्राणु होता है, जो कि आपका छोटी भी होता है और ये जो आपका सबसे जटिल भी होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि वायुमंडल में ओजोन जो परत है ना, ये किस में पाई जाती है। तो देखिए वायुमंडल में जो ओजोन परत है ना, ये आपके समताप मंडल में जो ये पाया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि दूध में किस प्रकार का प्रोटीन जो है ये आपका पाया जाता है। तो देखिए दूध की बात कर ले तो इसमें आपका कैसीन नामक का प्रोटीन जो है ये आपका पाया जाता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि किस धातु का जो उपयोग है ना मानव शरीर में कृत्रिम अंग बनाने में जो ये किया जाता है। तो ये जो आपका टाइटेनियम का उपयोग जो वो किया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि जल में घुलनशील विटामिन जो है ये कौन कौन से होते हैं। तो देखिए विटामिन बी और विटामिन सी जो होता है ना, ये आपके जल में घुलनशील विटामिन होती है, यानी वाटर सॉल्यूबल विटामिन होते हैं। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर बात कर ले वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं। तो देखिए वसा में घुलनशील जो विटामिन होते हैं ना, ये आपके ए, इसके अलावा डी, इसके अलावा ई और के होते हैं। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक के रूप में जो है ना, ये किसका उपयोग जो वो किया जाता है। तो देखिए न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक के रूप में जो है ना, ये आपका ग्रेफाइट और भारी जल का जो है प्रयोग जो वो किया जाता है। और भारी जल का जो फॉर्मूला ये क्या होता है, तो ये आपका D2O होता है। तो ऑप्शन में सिर्फ आपका ग्रेफाइट दिया गया है। तो देखिए भारी जल और ग्रेफाइट का जो उपयोग है ना, ये आपके न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक के रूप में जो वो किया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि मनुष्य का जो सामान्य शरीर तापमान है ना, ये कितना होता है। तो ये आपका देख सकते हैं ऑप्शन में आपका फ़ारेनहाइट में जो वो दिया गया है। तो देखिए मनुष्य का जो सामान्य शरीर तापमान है ना, ये आपका 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। जब सेल्सियस में दिया रहे तो ये आपका 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि किस धातु को जो है ये आपका नभ धातु जो वो कहा जाता है। तो देखिए ये जो आपका सोडियम धातु है ना, इसे आपका नभ धातु जो वो कहा जाता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। कभी कभी एग्जामिनर इस प्रकार से ना पूछकर जो है क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ देता है कि अंतरिक्ष शोध में किस धातु का उपयोग जो वो किया जाता है। तो देखिए अंतरिक्ष शोध में जो है ना, ये आपका सोडियम धातु का उपयोग जो वो किया जाता है। तो सोडियम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि क्लोरोफिल में जो है कौन सा तत्व जो ये आपका पाया जाता है। तो देखिए क्लोरोफिल में जो है ना, ये आपका मैग्नीशियम तत्व जो वो पाया जाता है। तो ऑप्शन बी मैग्नीशियम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि किस ग्रह पर सबसे अधिक ज्वालामुखी जो ये आपके पाए जाते हैं। तो देखिए ये जो आपका शुक्र ग्रह है ना, इसी ग्रह पर सबसे अधिक जो है ये आपके ज्वालामुखी जो वो पाए जाते हैं। तो ऑप्शन बी शुक्र ग्रह आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि बिजली का जो आविष्कार है ना ये किसने किया था। तो देखिए बिजली का जो आविष्कार है यानी खोज जो है ये आपके बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा जो वो किया गया था। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि सबसे हल्का जो धातु है ना ये कौन सी होती है। तो देखिए सबसे हल्की जो धातु है ना ये आपका लिथियम होता है और लिथियम का जो आपका परमाणु क्रमांक है ये 3 होता है और लिथियम का जो सिंबल है ये आपका Li होता है। तो ऑप्शन सी लिथियम आपका करेक्ट आंसर होगा। सबसे भारी धातु के बारे में पूछा जाए तो देखिए सबसे जो भारी धातु है ना इसका आगे मैं आपको बता दूंगा क्योंकि क्वेश्चन में इसका लिया हूँ, ठीक है। किस रोग को जो है ये आपका ब्लू बेबी सिंड्रोम जब वो कहा जाता है। तो देखिए ये जो आपके किस रोग को आपका ब्लू बेबी सिंड्रोम कहा जाता है। तो ये जो आपके मेट हेमोग्लोबिनोमिया को जो है ये आपका ब्लू बेबी सिंड्रोम जो वो कहा जाता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि लाल रक्त कोशिकाओं का जो जीवन काल है ना ये कितना होता है। तो देखिए आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स का जो जीवन काल है ना ये आपका 120 दिनों का होता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि डीएनए की संरचना जो है ये किसने बताई थी। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि डीएनए में जो आपका डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जो है ना यानी संरचना जो है ये आपके वाटसन और क्रिक के द्वारा जो ये आपका बताया गया था। और किस वर्ष में बताया गया था। तो ये आपका वर्ष 1953 में जो ये आपका बताया गया था। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि किसे आधुनिक आवर्त सारणी का जो है ये आपका जनक जो वो कहा जाता है। तो देखिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो जनक है ना यानी फादर जो है ये आपके दमित्री मेंडलीव को जो ये कहा जाता है। और दमित्री मेंडलीव ने जो है अपनी आधुनिक आवर्त सारणी जो है ना ये किस वर्ष में जो वो प्रकाशित किए थे। तो ये आपके 1869 में जो है ये प्रकाशित किए थे। तो ऑप्शन ए दमित्री मेंडलीव आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि रक्तचाप मापने वाला यंत्र जो है ये क्या कहलाता है। तो देखिए रक्तचाप मापने वाला जो यंत्र है ना इसे आपका स्पिग्नोमैनोमीटर जो वो कहा जाता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि कौन सा अंग जो है ना ये आपका रक्त को शुद्ध करता है। तो देखिए ये जो आपका गुर्दा यानी किडनी जो होता है ना ये आपका रक्त को जो वो शुद्ध करता है। तो ऑप्शन सी किडनी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि जो आपका अल्ट्रासोनिक ध्वनि की जो आवृत्ति है ना ये कितना होता है। तो देखिए अल्ट्रासोनिक ध्वनि की जो आवृत्ति होती है ना ये आपका 20,000 हर्ट्ज से जो है ये आपका अधिक होता है। तो ऑप्शन में आपका 20 किलो हर्ट्ज से अधिक दिया गया है। तो देखिए 20,000 हर्ट्ज को ही जब आप किलो हर्ट्ज में कन्वर्ट करोगे ना तो ये आपका 20 किलो हर्ट्ज जो वो आ जाएगा। तो ऑप्शन सी 20 किलो हर्ट्ज आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि रक्त में ऑक्सीजन का जो परिवहन है ना ये किसके द्वारा जो वो किया जाता है। तो देखिए रक्त में ऑक्सीजन का जो परिवहन है ना ये आपके हीमोग्लोबिन के कारण जो वो किया जाता है यानी हीमोग्लोबिन के द्वारा जो है वो किया जाता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि प्रकाश का जो वेग है ना ये निर्वात में कितना होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन टाइप नहीं हो पाया था अच्छे से। तो देखिए प्रकाश में वेग निर्वात में जो है ये कितना होता है। तो ये आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि ग्लूकोमीटर का जो उपयोग है ना ये किसके लिए जो वो किया जाता है। तो देखिए ग्लूकोमीटर का जो उपयोग है ना ये आपका शुगर लेवल मापने के लिए जो वो किया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि मनुष्य के शरीर में जो है कुल कितने गुणसूत्र होते हैं। तो देखिए मनुष्य के शरीर में जो है कुल आपके 46 गुणसूत्र होते हैं। वहीं अगर जोड़ी की बात कर ले तो ये आपके 23 जोड़ी होती है। तो ऑप्शन बी 46 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि पृथ्वी पर सबसे भारी धातु जो ये कौन सी होती है। तो देखिए पृथ्वी पर जो सबसे भारी धातु होता है ना ये आपका ऑस्मियम होता है। और ऑस्मियम का सिंबल ये जो आपका OS होता है। ऑस्मियम के अगर परमाणु क्रमांक की बात कर ले तो देखिए ऑस्मियम का जो परमाणु क्रमांक है ना ये कितना होता है। तो ये जो आपका 76 होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि शुष्क बर्फ जो है ये किसका ठोस रूप होता है। तो देखिए शुष्क बर्फ जो है ना ये कार्बन डाइऑक्साइड का जो वो ठोस रूप होता है। तो ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि इंद्रधनुष में जो है कुल कितने रंग होते हैं। तो ये आपका 7 रंग होता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि शरीर में कौन सा हार्मोन जो है ना ये आपका स्ट्रेस हार्मोन जो वो कहलाता है। तो देखिए स्ट्रेस हार्मोन के नाम से जो है ये किसे जाना जाता है। तो ये आपके एड्रेनलिन को जो वो जाना
माना जाता है। और कभी कभी ऑप्शन में एड्रेनलिन ना देकर जो है ये आपका कार्टिसोल हार्मोन जो वो दिया जाता है। तो देखिए ये जो आपका कार्टिसोल हार्मोन है ना, इसे ही जो आपका स्ट्रेस हार्मोन जो वो कहा जाता है। तो ऑप्शन में या तो आपका कार्टिसोल दिया रहेगा या फिर आपका एड्रेनालिन जो वो दिया रहेगा। तो इन दोनों में से आपका जो भी दिया रहे आपको जो वहाँ पर टिक करना होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि पृथ्वी के केंद्र तक जाने का जो अनुमानित तापमान है ना, ये कितना होता है। तो देखिए पृथ्वी के केंद्र तक जाने का जो अनुमानित जो तापमान है ना, ये आपके 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि कौन सी गैस जो है ना पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक होता है। तो देखिए पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी का जो मुख्य घटक है ना, ये आपका प्रोपेन भी होता है और ब्यूटेन भी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा में जो है ना यानी ब्यूटेन जो होता है ये आपका 50% मात्रा होती है एलपीजी में। तो ब्यूटेन जो है इससे आपका मुख्य घटक जो वो माना जाता है और प्रोपेन जो है ये आपका 48% होता है। तो ऑप्शन में आपका प्रोपेन ब्यूटेन दोनों रहेगा, लेकिन ऑप्शन सी में आपका दिया रहेगा कि बोथ आपका जो वो करेक्ट आंसर होगा। तो बोथ जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि इंसुलिन की जो खोज है ना ये किसने किया था। तो देखिए इंसुलिन की जो खोज है ना ये आपके वेटिंग और बेस्ट के द्वारा जो है वर्ष 1921 में जो ये आपका किया गया था। तो वेटिंग और बेस्ट ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि हवा में जल वाष्प की जो मात्रा है ना इसे क्या कहा जाता है। तो देखिए हवा में जल वाष्प की मात्रा को जो है ये आपका ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता जो वो कहा जाता है। तो ऑप्शन ए ह्यूमिडिटी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि तांबा और टीन को मिलाने से जो है कौन सा मिश्र धातु बनता है। तो ये जो आपका कांसा बनता है। तो ऑप्शन बी कांसा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि किस विटामिन को जो है सूर्य का विटामिन भी जो वो कहा जाता है। तो देखिए विटामिन डी को जो है ना ये सूर्य का विटामिन भी जो वो कहा जाता है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि पौधे में भोजन का जो परिवहन है ना ये किसके द्वारा होता है। तो देखिए पौधे में भोजन का जो परिवहन है ना ये फ्लोएम के माध्यम से होता है। तो ऑप्शन बी फ्लोएम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में कौन सी जो गैस है ना ये आपका उपयोग होती है। तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग जो वो किया जाता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि मनुष्य के शरीर में पाचन का जो कार्य है ना ये किसके द्वारा होता है। तो देखिए मनुष्य में शरीर में जो पाचन का जो कार्य है ना ये पाचन एंजाइम के द्वारा जो वो होता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि ब्रह्मांड में सबसे जो चमकीला तारा है ना ये कौन सा है। तो देखिए ब्रह्मांड में जो सबसे चमकीला तारा है ना ये आपका सीरियस है। तो ऑप्शन बी सीरियस आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि पानी में ध्वनि की गति जो ये कितनी होती है। तो देखिए पानी में ध्वनि की जो गति है ना ये आपका 1500 मीटर पर सेकंड होता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि कौन सा तत्व जो है ना मानव हड्डियों में जो ये आपका पाया जाता है। तो देखिए मानव हड्डियों में जो है ना ये आपका कैल्शियम और फोस्फेट तत्व जो ये आपका पाया जाता है। तो ऑप्शन में आपका कैल्शियम जो वो दिया गया है। तो ऑप्शन बी कैल्शियम और फोस्फेट आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि सूर्य का मुख्य घटक जो है ना ये कौन सा तत्व होता है। तो देखिए सूर्य का जो मुख्य घटक जो तत्व है ना ये आपका हाइड्रोजन और हीलियम होता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। तो ये आपका मंगल ग्रह को कहा जाता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका कि आयोडीन का उपयोग जो है ये किस रोग के उपचार में जो वो किया जाता है। तो देखिए आयोडीन का जो उपयोग है ना ये आपके घेंघा रोग के उपचार में जो है ये किया जाता है। तो ऑप्शन बी घेंघा रोग आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि किस ग्रह का जो दिन है ना उसके वर्ष से सबसे बड़ा होता है, वर्ष से जो ये आपका बड़ा होता है। तो देखिए शुक्र ग्रह का जो दिन है ना उसके वर्ष से जो ये आपका बड़ा होता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि हाइड्रोजन का सर्वाधिक उपयोग जो है ना ये कहाँ पर होता है। तो देखिए हाइड्रोजन का जो सर्वाधिक उपयोग है ये आपका रॉकेट ईंधन में भी किया जाता है और बिजली उत्पादन में भी जो वो किया जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर बात कर ले तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग रॉकेट ईंधन में जो है ना ये आपका सबसे ज़्यादा उपयोग जो वो किया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन है कि सबसे छोटा ग्रह जो है ना ये कौन सा है। तो देखिए सबसे छोटा जो ग्रह है ना ये आपका बुध
ग्रह है, तो ऑप्शन बी बुध ग्रह आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि अमीबा जो है ये कैसे प्रजनन करता है, तो देखिए अमीबा की बात कर ले तो ये जो आपका कोशिका विभाजन के जरिए जो है ये आपका प्रजनन करता है। और अमीबा की बात कर ले तो ये जो आपका एक प्रकार का एक कोशिकीय जीव है जो कि आपका द्विविखंडन यानी नहीं बाइनरी फिजन नामक अलैंगिक प्रजनन विधि द्वारा जो है ये आपका प्रजनन करता है, तो ऑप्शन बी कोशिका विभाजन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है, तो ये आपका जो है नाइट्रोजन गैस होता है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि कौन सा उपकरण जो है भूकंप की तीव्रता मापने के लिए जो ये आपका उपयोग होता है, तो इसका जो उपयोग है आपका सिस्मोग्राफ में जो वो किया जाता है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होने की प्रक्रिया जो है ये क्या कहलाता है, तो देखिए सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होने की जो प्रक्रिया होती है ना, इसे आपका न्यूक्लियर फ्यूजन यानी नाभिकीय संलयन या फिर परमाणु संलयन जो वो कहा जाता है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन है कि मनुष्य की आंख का जो दृष्टि पटल है ना ये क्या कहलाता है, तो देखिए मनुष्य की आंख का जो दृष्टि पटल है ना इसे आपका रेटिना जो वो कहा जाता है, तो ऑप्शन ए रेटिना आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि किस अम्ल का जो उपयोग है ना ये बैटरी में किया जाता है, तो ये आपका सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग जो वो किया जाता है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि परमाणु संख्या जो है ये किस पर आधारित होती है, तो देखिए परमाणु संख्या जो है ना ये प्रोटॉन की संख्या पर आधारित होता है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि कौन सी बीमारी जो है ना ये आपका मच्छरों से जो ये फैलती है, तो ये आपका मलेरिया बीमारी जो ये फैलता है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगर बात कर ले कि किस ग्रह को जो है गैस ज्वाइंट जो है वो कहा जाता है, तो देखिए गैस ज्वाइंट जो है ये किस किस ग्रह को कहा जाता है, तो एक तो हो गया आपका बृहस्पति ग्रह को कहा जाता है, सेकंड आपका शनि ग्रह को भी कहा जाता है, इसके अलावा यूरेनस को भी कहा जाता है और नेपच्यून को भी जो है वो कहा जाता है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर बात कर ले तो सिर्फ आपका बृहस्पति जो वो दिया गया है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि मनुष्य के मस्तिष्क में जो है कुल कितने न्यूरॉन्स होते हैं, तो देखिए मनुष्य के मस्तिष्क में जो है ना ये आपके 86 बिलियन जो है ये आपके जो वो न्यूरॉन्स होते हैं, लेकिन ऑप्शन में आपका बिलियंस में नहीं दिया गया है, यानी अरब यानी ट्रिलियंस में जो वो दिया गया है, तो देखिए मनुष्य के मस्तिष्क में जो है ना कुल आपके 100 ट्रिलियन जो है यानी 100 अरब जो है ना ये आपके न्यूरॉन होते हैं, तो ऑप्शन डी 100 अरब आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि थायराइड ग्रंथि द्वारा जो है कौन सा हार्मोन जो है ये आपका स्रावित होता है, तो देखिए थायराइड ग्रंथि द्वारा जो है ना ये आपका थायरॉक्सिन ग्रंथि जो है ये आपका स्रावित होता है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि पेड़ का जो सबसे कठोर भाग है ना ये कौन सा होता है, तो देखिए पेड़ का जो सबसे कठोर भाग होता है ना इसे आपका हार्टवुड जो वो कहा जाता है, लेकिन ऑप्शन में आपका हार्टवुड नहीं दिया गया है, गावा जो वो दिया गया है, तो ये जो आपका कठोर भाग जो वो होता है, तो ऑप्शन डी गावा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि मनुष्य के शरीर में कौन सा अंग जो है ये आपका सबसे बड़ा होता है, तो देखिए मनुष्य के शरीर में जो सबसे बड़ा अंग होता है ना ये आपका त्वचा होता है, तो ऑप्शन बी त्वचा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि बैरोमीटर का जो उपयोग है ना ये किसे मापने के लिए जो वो किया जाता है, तो देखिए बैरोमीटर का जो उपयोग है ना ये वायु दाब के मापने के लिए जो वो किया जाता है, तो ऑप्शन बी वायु दाब आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि पानी का जो शुद्धतम रूप है ना ये कौन सा होता है, तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि वर्षा का पानी यानी वर्षा का जल मार खा जाएंगे, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका गलत हो जाएगा। पानी का जो शुद्धतम रूप होता है ना ये आपका अशुद्ध पानी यानी जो डिस्टिल्ड वाटर होता है ना इसे जो आपका शुद्धतम रूप जो वो माना जाता है, तो ऑप्शन डी डिस्टिल्ड वाटर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि कौन सी धातु शरीर के तापमान को जो है मापने के लिए थर्मामीटर में इस्तेमाल जो वो किया जाता है, तो देखिए थर्मामीटर में किस शरीर के तापमान को मापने के लिए थर्मामीटर में जो किसका इस्तेमाल किया जाता है यानी कौन से धातु का, तो ये आपका मरकरी यानी पारा का इस्तेमाल जो वो किया जाता है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि किस बीमारी के कारण रक्त में शर्करा जो स्तर है ना ये बढ़ जाता है, तो ये आपके मधुमेह बीमारी के कारण जो ये आपका बढ़ जाता है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो आपका मधुमेह बीमारी को ही जो है ये आपका डायबिटीज जो वो कहा जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि कोशिका का पावर हाउस जो है ये किसे कहा जाता है, तो देखिए पावर हाउस ऑफ द सेल जो है ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया को जो वो कहा जाता है।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि पत्तियों का जो हरा रंग है ये किसके कारण होता है, तो ये आपके क्लोरोफिल के कारण होता है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि मनुष्य के शरीर में जो है ये कितनी पसलियाँ होती है, तो देखिए मनुष्य के शरीर में जो है ना ये आपका 24 पसलियाँ होती है, लेकिन ऑप्शन में आपका जोड़ी में दिया गया है तो ये आपका 12 जोड़ी जो वो पसलियाँ होती है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि वसा को पचाने वाला एंजाइम जो है ना ये कौन सा होता है, तो देखिए वसा को पचाने वाला जो एंजाइम है ना ये आपका लाइपेज एंजाइम होता है, तो ऑप्शन सी लाइपेज एंजाइम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि क्लोरीन गैस का जो उपयोग है ये किसके लिए जो वो किया जाता है, तो देखिए क्लोरीन गैस का जो उपयोग है ना ये जल शुद्धिकरण के लिए जो वो किया जाता है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि शरीर में कौन सा विटामिन जो है खून के धक्के बनाने में जो ये मदद करता है, तो देखिए रक्त के धक्के बनाने में जो है ये विटामिन के जो है ये आपका सहायक होता है, तो ऑप्शन डी विटामिन के आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि कौन सा ग्रह जो है ना अपनी धुरी पर सबसे तेज घूमता है, तो ये आपका बृहस्पति ग्रह जो है अपनी धुरी पर सबसे तेज जो ये आपका घूमता है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि किस धातु का जो घनत्व है ना ये सबसे अधिक होता है, तो देखिए ऑस्मियम धातु का घनत्व जो है ये आपका सबसे अधिक होता है, जिस कारण जो ये आपका सबसे भारी जो धातु है ना ये माना भी जाता है, तो ऑप्शन बी ओस्मियम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि हमारे रक्त का जो रंग लाल है ना ये क्यों होता है, तो देखिए हमारे रक्त का जो लाल रंग है ना ये किसके कारण होता है, तो ये आपका हीमोग्लोबिन के कारण होता है, तो ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि रेडियोधर्मी पदार्थ की जो माप है ना ये किस में जो वो किया जाता है, तो देखिए रेडियोधर्मी पदार्थ की जो माप है ना ये आपका बैक्वेरल में जो वो मापा जाता है, और बैक्वेरल का जो आपका सिंबल है ये क्या होता है, तो ये आपका BQ होता है, तो ऑप्शन बी बैक्वेरल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और आज का जो आपका लास्ट क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि पृथ्वी पर जल चक्र का जो मुख्य स्रोत है ना ये क्या होता है, जहाँ पे ऑप्शन ए में आपका समुद्र, ऑप्शन बी में आपका सूर्य, ऑप्शन सी में आपका वर्षा, ऑप्शन डी में आपका नदियाँ। अगर आप रियल में तैयारी कर रहे हैं तो आप इसका जवाब जो वो कमेंट बॉक्स में जो वो जरूर दीजिएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो इसी तरह का कंटेंट पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो या फिर कुछ भी नॉलेज मिला हो तो आप इसे जो वो शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।